हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताऊंगी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी को चीरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण दास था तथा माता का नाम काशीबाई था। इनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था तथा इन्होंने प्रथम कविता हेमंत की रचना 1905 ईस्वी में की तथा प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग की रचना 1909 ईस्वी में की। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। इन्होंने 1912 ईस्वी में भारत भारती की रचना की। यह देशभक्ति से परिपूर्ण रचना है, जिसके चलते ही महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। हिंदी कवियों में सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने ही लिखे तथा द्विवेदी युग में सबसे अधिक रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी ने ही लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त जी ने ऋषिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी तथा मधु उपनाम से इन्होंने बांग्ला भाषा में रचनाओं का अनुवाद किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रबंध काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला है रंग में भंग तथा दूसरा है जयद्रथ वध, तीसरा है किसान व चौथा है विकट भट्ट, पांचवा है गुरुकुल व छठा है साकेत, सातवां है भारत भारती व आठवां है झंकार व नौवां है यशोधरा व 10वां है द्वापर व 11वां है जय भारत व 12वां है विष्णुप्रिया तथा 13वां है पंचवटी। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। इसमें सर्गों की संख्या 12 है तथा साकेत का अर्थ है अयोध्या, जो कि पाली भाषा का शब्द है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है तथा गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कवि कहा है। गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी काव्य की रचना की तथा गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। यशोधरा काव्य संग्रह में मैथिली शरण गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध जी के गृह त्याग का वर्णन किया है। धन्यवाद। मेरी ऐसी और एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।